नमस्कार मित्रों, शुगर की बीमारी होने पर अगर आप इन 8 बीजों का सेवन करते हैं तो दोस्तों अमृत का काम करती हैं। शुगर के कारण होने वाली जो भी कमजोरी आती है उस कमजोरी को दूर करती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में और बीमारियों से उसकी सुरक्षा करती है, यानी बीमारियां नहीं होने देती। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में भी मदद करती है। शुगर बीमारी के कारण आप दोस्तों शरीर की जो कमजोरी आ गई है, कमजोरी के कारण शरीर में जो चेहरे पे बुढ़ापे के लक्षण नजर आ रहे हैं वो लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर के कारण जो बाल झड़ने लगते हैं, बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं और दोस्तों हाथों पैरों जोड़ों में दर्द होने लगता है, आंखों से कम दिखाई देता है, इन सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों इन 8 बीज को कहा गया है शुगर पेशेंट के लिए अमृत का काम करते हैं। तो दोस्तों ये 8 बीज कौन है, इन्हें कब और कितने मात्रा में लेना है, इन 8 बीज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन ये सारे फायदे आपको तब मिलेंगे जब आप कुछ सावधानियां बरतेंगे, कुछ परहेज करेंगे। तो दोस्तों चलिए इन बीज को खाने के साथ साथ कौन से परहेज करने हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस बीज को खाने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम क्या है, पहला परहेज क्या है? दोस्तों आप घर के से बाहर की जितनी भी चीजें आप नहीं करेंगे, खाएंगे। घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीजें आपको नहीं खाना है। अगर हम छोटी चीज की बात करें तो दोस्तों टॉफी, बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी सामान है आपको सेवन नहीं करना है अगले 3 महीने तक। 3 महीने तक इस बीज का सेवन करिए और फिर देखिए कमाल। तो 3 महीने तक आपको घर से बाहर की कोई भी चीज नहीं करना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल आपको नहीं खाना है, यानी घर के बाहर का कोई तेल आपको नहीं खाना है। जो भी तेल आपको खाना है वो तेल आप चक्की पे जाइए, तेल को पिरवाइए, उसी तेल का सेवन करिए। यानी कुल मिला जुला के शुद्ध सरसों का तेल खाइए, वो भी अपने आँख के सामने चक्की पे तेल निकलवाया हुआ यही तेल आपको खाइए, ये तेल सबसे फायदेमंद है। और दोस्तों अगले 3 महीने तक तली हुई चीजों का सेवन बंद कर देंगे तो सबसे ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा 2 बदलाव आपको करना है। पहला बदलाव दोस्तों रात के खाने में करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के समय की बीमारी का यही कारण है। तो दोस्तों रात का खाना आपको कब खाना है? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, बस इतना आप जान लीजिए। समय चाहे जो हो, ठंडी बारिश जो भी हो, आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यह खाना कैसे होगा ये भी जानने की जरूरत है। अगले 3 महीने तक दोस्तों आप जो ये खाना रखेंगे वो जौ की रोटी या चने की रोटी होनी चाहिए। इसके साथ में आपको जो भी सब्जी लेना हो सब्जी लीजिए, दाल लेना हो तो दाल लीजिए, जो भी चीजें आपको लेना है। दूध रोटी खाना है तो दूध रोटी खाइए, जो भी आपको खाना है। लेकिन जौ और चने की रोटी अगले 3 महीने तक आपको लेना है। और यह खाना जो आप खाएंगे आधे पेट खाना खाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। रात के समय में तली हुई चीजें गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने खाना 5-6 बजे खा लिया, अब अगले दिन खाना कब खाएंगे? अगले दिन खाना आप 10 से 11 बजे के बीच खाएंगे। यहाँ डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब इस 16 घंटे का जो उपवास करते हैं दोस्तों इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। पहला फायदा है आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है। दूसरा फायदा है आपके शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और इस कंडीशन में हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है यह है दोस्तों, रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं जैसे रात में पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का होना, ये सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, यानी रात वाली बीमारियां आपको नहीं होगी। ये पहला बदलाव करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए
और गुनगुना पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के डेली दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और इसे तेज गति से करना है। इसे 15 से 20 मिनट में कवर करने का प्रयास करेंगे। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान करना जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद वहीं बाहर फील्ड में, पार्क में बैठ करके कम से कम 50 बार या 100 बार दंड बैठक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। इसके बाद दोस्तों वहीं पे कुछ योगा प्राणायाम करिए। पहला योगा अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट कपालभाति और 15 से 20 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करिए। दोस्तों ध्यान मेडिटेशन करने से चिंताएं दूर होती हैं, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इतना आप रोज अगर कर रहे हैं तो ब्लड आपका जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी अगले 3 महीने तक। अब अगले 3 महीने तक आपको ये 8 बीज खाने हैं। ये 8 बीज कौन है, चलिए जानते हैं इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पहला बीज है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B9, विटामिन E, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों वह है मेथी दाना। मेथी दाना में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E, फाइबर, फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन B12, विटामिन B6, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में विटामिन B, विटामिन 3, विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E, सेलेनियम, फ्लेवोनाइड, एल्कोलाइड, टैनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों वो है तरबूज का बीज। तरबूज के बीज में ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों खरबूज का बीज। खरबूज के बीज में विटामिन A, C, E, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है चना। चना में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन K, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने दोस्तों देखा ये 8 बीज का कमाल। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आपके शरीर में तो कमजोरी आएगी ही नहीं और जो कमजोरी है उसे दूर कर देगा। तो चलिए जानते हैं इसे कब और कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, मूंग 15 से 20 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम और तरबूज का बीज 1 चम्मच। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले आप इन बीजों को बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। ऐसे चबा चबा के खाना मुंह में पानी बन जाए, खूब आराम से चबा चबा के खाना है। और इन बीजों को खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ऐसे आपको इसको खाना है। अब इसे खरीदने में एक सावधानी बरतनी है। दोस्तों बीज 2 टाइप के मार्केट में मिलते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है।
खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे मिलेगा, किराना स्टोर की दुकान पे मिलेगा। यहाँ से आपको खाने वाला बीज लेना है और इसी बीज का आपको सेवन करना है। अगले 3 महीने के बाद आप देखेंगे जो आप कमाल के फायदे होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।